पाकिस्तान के पेशावर में मशीनों की मरम्मत करने वाले कारीगरों का हुनर ऐसा है कि जिसे लोग कबाड़ समझ लें, उसे भी ये फिर से काम करने लायक बना देते हैं। सामने दिखाई दे रहा यह लॉडर मशीन का बूम लिफ्ट आर्म बीच से बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन 3 अनुभवी कारीगरों ने इसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना दिया। सबसे पहले उन्होंने टूटे हुए हिस्से को अच्छी तरह साफ किया और वेल्डिंग के लिए तैयार किया। यह कैटरपिलर 966F मॉडल के लॉडर का बूम है। 966F 90 के दशक में इस्तेमाल होने वाली एक बेहद लोकप्रिय मशीन थी। टूटने के साथ साथ इसका बूम भी टेढ़ा हो गया था। कारीगरों ने सबसे पहले एक मजबूत लोहे का हुक वेल्ड किया और उस पर चेन पुलर लगाया ताकि टेढ़े हुए बूम को धीरे धीरे उसकी सही स्थिति में वापस लाया जा सके। लेकिन नीचे का हिस्सा अभी भी कुछ सेंटीमीटर तक फंसा हुआ था, इसलिए गैस कट्टर से अतिरिक्त स्टील काटा गया, वरना चेन पुलर से उसे खींचना संभव नहीं था। जब इतना भी काफी नहीं हुआ तो एक कारीगर ने भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से मारना शुरू कर दिया। उसके अनुभव और सटीक वार से बूम धीरे धीरे अपनी जगह आने लगा। फिर चेन पुलर की मदद से बारीक एडजस्टमेंट किया गया। इसके बावजूद पीछे की दरार पूरी तरह बंद नहीं हुई। तब उन्होंने उसी मॉडल का एक और लॉडर बुलाया। उसके बकेट की ताकत से टूटे हुए बूम को नीचे दबाया गया, जिससे दरार और छोटी हो गई। 6 टन क्षमता वाले इस लॉडर के लिए यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। हालांकि स्टील में लचीलापन होने के कारण दबाव हटते ही वह फिर थोड़ा वापस फैल गया, इसलिए बाहर निकले हुए हिस्से को फिर से काटा गया ताकि वेल्डिंग के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। इसके बाद कारीगरों ने दोनों तरफ की ऊंचाई नापी। हल्का सा फर्क अभी भी बाकी था। इसका समाधान भी उन्होंने अपने अनुभव से निकाल लिया। उन्होंने मोटी स्टील प्लेट के 2 छोटे टुकड़े काटे और उनके बीच गोल छेद बनाया। इन टुकड़ों को जोड़कर मजबूत ब्रैकेट तैयार किए गए। फिर इन्हें दरार के दोनों ओर वेल्ड कर दिया गया। अब बोल्ट कसकर दोनों हिस्सों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाया जा सकता था। पहले बोल्ट एक दिशा में लगाए गए, लेकिन काम आसान नहीं हो रहा था, इसलिए उनकी दिशा बदल दी गई ताकि लंबे रिंच का इस्तेमाल किया जा सके। जब बोल्ट और नहीं घूमे तब जोड़ वाले हिस्से को गर्म किया गया। गर्म होने पर स्टील थोड़ा नरम हुआ और बोल्ट कसते ही दोनों हिस्से और पास आ गए। लेकिन अब हल्का सा ऊंचाई का अंतर फिर दिखाई देने लगा। इसे ठीक करने के लिए कारीगर ने जोड़ पर एक छोटा स्टील का हैंडल वेल्ड किया। उसमें छेनी फंसाकर लीवर की तरह इस्तेमाल किया गया और टेढ़े हिस्से को सही जगह खींच लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में गैस से गर्म करना बार बार जारी रहा। आखिरकार कई बार की मेहनत के बाद दोनों हिस्से पूरी तरह एक सीध में आ गए। अब सवाल था कि दोनों तरफ की ऊंचाई बिल्कुल बराबर कैसे तय की गई। इसका जवाब था सालों का अनुभव। यहाँ किसी लेजर या डिजिटल मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। कारीगरों की आंखें ही उनका सबसे बड़ा नापने का उपकरण थीं। फिर उन्होंने बकेट पिन के छेदों की दूरी मापी। पता चला कि लगातार खींचने और दबाने से दोनों छेदों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए एक थ्रेडेड स्प्रेडर लगाकर दोनों हिस्सों को फैलाया गया ताकि माप बिल्कुल सही हो जाए। इसके बाद स्टील की मजबूत रॉड लगाकर दोनों सिरों को स्थिर कर दिया गया ताकि वेल्डिंग के दौरान दोबारा कोई टेढ़ापन न आए। अब बूम पूरी तरह सीधा हो चुका था। पूरी प्रक्रिया किसी हड्डी के ऑपरेशन जैसी लग रही थी। पहले हड्डी को सीधा करना, फिर उसे कसकर पकड़ना और आखिर में जोड़ देना। वेल्डिंग आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर की मदद से पूरे बूम को पलट दिया गया ताकि टूटा हुआ हिस्सा ऊपर की ओर आ जाए। इससे वेल्डिंग की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। दरार को अच्छी तरह साफ करने के बाद वेल्डिंग शुरू हुई। करीब 4 सेंटीमीटर मोटे स्टील की वजह से एक बार में पूरी दरार भरना संभव नहीं था, इसलिए कई चरणों में वेल्डिंग की गई। हर परत पूरी होने के बाद वेल्डिंग स्लैग को छेनी से हटाया गया। अगर स्लैग नहीं हटाई जाए तो अगली परत मजबूत नहीं बनती और मरम्मत जल्दी खराब हो सकती है। इस काम में E718 हाई स्ट्रेंथ वेल्डिंग रॉड का इस्तेमाल किया गया, जो भारी निर्माण मशीनों की मरम्मत के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। करीब 4 परतों में पूरी दरार को भरा गया। उसके बाद एंगल ग्राइंडर से वेल्डिंग को समतल किया गया और पूरी सतह को फिनिशिंग दी गई। अंत में तैयार बूम को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि यह कभी बीच से टूटा हुआ था। अगर इस पर नई पेंट की परत चढ़ा दी जाए तो शायद कोई बता भी न सके कि इसकी मरम्मत हुई है। बस एक बात देखकर जरूर चिंता होती है, इतनी भारी मशीनों के बीच भी ये सभी कारीगर साधारण चप्पल पहनकर काम करते हैं। यहाँ अगर लोहे का छोटा सा टुकड़ा भी पैर पर गिर जाए तो गंभीर चोट लग सकती है। फिर भी अपने हुनर और हिम्मत के दम पर ये रोज ऐसे मुश्किल काम को अंजाम देते हैं।